शायद तो गाड़ी फिर बाहर जाएगी, फिर दोबारा गंदे हो जाएंगे। बस ज़्यादा पानी नहीं करो बेटा, जंग लग जाएगा। बस 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 बेटा बस। कपड़े गीले हो जाएंगे बेटा। हो गया। ये मशीन लगी थी कल। बस बेटा बस, मुन्ना बस। अच्छा आप अगला टायर रहेगा ना। मुँह तो अच्छा बना लो। कपड़े गीले हो जाएंगे इंसान। बस ये स्टिकर्स पे हटेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नुज़रत हसन ब्लॉग्स। तो हैप्पी न्यू ईयर 2023 का फर्स्ट व्लॉग है मेरा। और मेरा रेजोल्यूशन यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूं और आप लोगों को आदी बना दूं अपने ब्लॉग्स की, बट ये हो नहीं पा रहा। इसको मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि करूं। और ये मैं उन्हें की क्लिप्स ले रही थी। और ये मैं आपको बता दूं कि मैं गई थी ज़ेनब मार्केट। वहाँ से मैंने ये अपने बच्चों की विंटर शॉपिंग के लिए गई थी। तो वहाँ पर मैंने ये उन्हें के लिए क्लिप्स लिए थे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं छोटे छोटे क्लिप्स उन्हें के हेयर जब मैं बनाती हूँ। तो इतने रीज़नेबल प्राइस थे और डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी थी। और अगर यही चीज़ें हम अपने मार्केट से लेते हैं दूसरे, तो वहाँ बहुत महंगे मिलते हैं। और ये मैं अनाबिया के लिए कुछ गर्म ट्राउज़र्स देख रही थी, बट मैंने देखी थे, मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि इसके साथ कोई शर्ट्स नहीं मैचिंग की दे रहे थे, वो सिंगल सिंगल से दे रहे थे। तो मुझे पूरे पूरे ड्रेस चाहिए थे। मैं फिर वो टू शेड्स के इस तरह से नहीं चाहिए थे कि शेड्स अलग होती और वो अलग होता। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ वीडियो में। मगर ट्राउज़र का कलेक्शन बहुत अच्छा था बच्चों के लिए, गरम थे, वार्म रहेगा बच्चा। और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके हमने खाया दाल सूप, क्योंकि ये तो मस्ट है। और हसन बहुत ही चिढ़ते हैं हम लोग की इस हरकत से, मगर हम लोग ज़रूर खाते हैं ये, क्योंकि हमें बहुत अच्छे लगते हैं ये। और मैं भी खाती हूँ, मेरे बच्चे भी खाते हैं। तो अब फिर मैं यहाँ से इस शॉप पर आ गई थी। मैंने अजहान के लिए ट्रैक सूट टाइप के जो ट्राउज़र्स होते हैं गरम, उसकी शर्ट्स ली थी। यहाँ से इसके 2 सूट लिए थे। और ये ज़रा मार्केट का व्यू देखें कितना प्यारा। मगरिब हो चुकी थी तो ये इतना खूबसूरत सा व्यू लग रहा था। और हम आ गए थे, फिर रास्ते में निकल गए थे, क्योंकि जहाँ से मैंने अनाबिया के कपड़े लिए थे तो मैंने वो शॉट नहीं करा। और ये देखिए, ये इतना खूबसूरत हार्ट बना हुआ है पाकिस्तान। ये मैं कब से सोच रही थी इसको कैप्चर करूँगी, और फाइनली मैंने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद हम आ गए थे घर, और घर आने के बाद मैंने कीमा मैरिनेट करके रखा हुआ था। और जस्ट मैंने आके यहाँ पर तुर्किश कबाब बनाए थे, और के साथ में मैंने मूंग की दाल बनाई थी, क्योंकि खाना पका के अगर चले जाओ और वापस आओ तो फिर इतना ईजी हो जाता है। और ये हो गया था नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे मुझे जाना था पेरेंट्स मीटिंग में, तो मैं वहाँ गई थी अपने पेरेंट्स मीटिंग में। और उसके बाद वहाँ से मैंने अनाबिया के ये शॉर्ट्स लिए थे। और ये वाला ड्रेस भी मैंने वहाँ से लिया था। इतना प्यारा ड्रेस है ये, इतना खूबसूरत सा है। मैं नेक्स्ट पिक्चर में कभी आप लोग को इसके साथ पूरा इसका जैकेट्स के बगैर दिखाऊंगी। ये बहुत खूबसूरत इसका सूट था, और मैंने ये भी वहीं से लिया था। और आगे मैं एक वीडियो लगाऊंगी, वो भी मैंने वहाँ से इसके 4 ड्रेसेस लिए थे। बहुत ही अच्छे, मतलब प्राइस में मिल गए थे, और क्वालिटी एक नंबर थी। ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं था कि सिंपल क्वालिटी बेहतरीन थी। और यहाँ पर इन्होंने स्कूल वालों ने ये सेटअप बनाया हुआ था, उसका विंटर वेकेशन का समर पैक वगैरह बन गया था। तो उन्होंने इसे विंटर के हिसाब से इसे डेकोरेट किया हुआ था, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और अनाबिया को बहुत खूबसूरत लग रहा था, बट अनाबिया पता नहीं क्यों वहाँ पर डर रही थी। फिर हम लोग चले गए थे ऊपर मीटिंग के लिए। फिर वहाँ से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। वापस घर आने के बाद मैंने अपने लिए सोचा था कि मैं करूँगी अपने लिए मैनीक्योर पेडिक्योर, बट मैंने मैनीक्योर तो करा नहीं, पेडिक्योर कर लिया था। ये मेरे पास मसाजर है, और ये जो मसाजर है ये आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। ये ऊपर जो स्टेप है, इससे भी आप आपके जो फीट होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। ये देखें इस तरह से,
और आपका जो नीचे का जो तालू होता है, तलवा कहते हैं इसको, ये बहुत रिलैक्स करता है। और यकीन करें कि हमारा सारा स्ट्रेस जो होता है वो होता है हमारे पाँवों में। अगर कोई हमारे पाँव की मालिश कर दे, मगर हमारा ऐसा कोई कर नहीं पाता, क्योंकि मेरे तो बच्चे भी छोटे हैं और हस्बैंड ऑफिस में होते हैं, तो मैंने इस तरह से ये कर लेती हूँ। तो बहुत कम करती हूँ, बट मैंने अपने हस्बैंड का पेडिक्योर किया था। उनके पाँव भी बहुत ज़्यादा ना ड्राई से हो गए थे, तो मैंने कहा आपके कर देती हूँ। तो साथ साथ मैंने अपने भी कर लिया। मैंने जैसे कहते गर्म पानी ऐड किया था, उसमें सॉल्ट ऐड किया, उसमें थोड़ा शैम्पू ऐड किया। अगर आपके पास हाइड्रोजिन है तो आप वो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, वैसे वो मिलता नहीं है इतनी आसानी से। और या अगर वो नहीं है तो आप उसमें नींबू के रस डालकर उसमें छिलका भी ऐड कर इतना ज़बरदस्त सा आपका हो जाता है, पाँव इतने सॉफ्ट हो जाते हैं और सारा जो गंदगी हो जाती है निकल जाती है। और ये मेरे पास एक ब्रश था, इसमें एक डेड स्किन का था, एक ब्रश का पार्ट था। तो मैं डेड स्किन वाले पार्ट से भी कर रही थी, तो इतनी भी मेरी जो डेड स्किन थी सब मेरी रिमूव हो रही थी। और इतने ज़्यादा तो गंदे नहीं थे मगर फिर भी मैं कर रही थी। मुझे सबसे ज़्यादा नीड थी मसाज की, तक मुझे जो स्ट्रेस हो रहा था, थकन हो रही थी, वो निकली। देखिए मैं डेड पार्ट इसको रिमूव कर रही हूँ, मगर आप देख सकते हैं कि मेरा पाँव इतना नीट एंड क्लीन है, वो मतलब कोई इसमें फटे वगैरह नहीं है एड़ी। तो क्योंकि मैं कभी कभी मैं ज़्यादातर जो है ना सॉफ्ट जो गरम सॉक्स वगैरह की जो वो जो आजकल स्लीपर्स आती है वो मैं पहन के रखती हूँ, आजकल रख रही हूँ। क्योंकि अब जो मैं नॉर्मली हम जो घर में पहनते हैं उससे हम लोग की सर्दी नहीं रुकती है, पाँवों से ही ठंड चढ़ती है। तो मैं उसको पहनती हूँ, तो उससे मेरे पाँव बहुत सॉफ्ट रहते हैं। और रात को अगर आप पेट्रोलिन जेल लगा के सो जाएं धोने के बाद, फिर तो आप अपने पैर देखेंगे इतने सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगे आपके पैर। तो ये इस तरह से मैं कर रही थी और बहुत ही सुकून मिल रहा था। तो बस ये थोड़ी सी अपने लिए हल्की फुल्की मैंने पैम्परिंग कर ली थी अपनी। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से रब करा। और आप लोग जब अपने पैरों में करें ना, अगर आपके पास इस तरह का मसाजर नहीं है तो आप टब में लेके बैठ जाएं पानी नीम गर्म, और बातें करते रहें। अगर सब्जियां काटनी तो सब्ज़ी काट लें और पाँव उसमें डिप करके रखें 15 मिनट 5 मिनट जितने भी। और इस तरह से इसमें डेड स्किन है या इसमें डर्ट है, गंदगी है, क्यूटिकल्स जो होते हैं वो आप क्यूटिकल्स वगैरह जो भी आप इसके निकाल सकते हैं। अपने क्यूटिकल्स आपके का रिमूव करने का मेरे पास पूरा सामान है, बट वो अभी मिल नहीं रहा था। तो मैंने नील कटर की जो इसमें जो ये पार्ट लगा होता है इससे ही मैंने कर लिया था। ये देखिए मेरे पाँव कितने ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गए थे, इतने प्यारे लग रहे थे। क्योंकि आपकी शख्सियत अगर चेहरे आप कुछ लोग बहुत लोग अपने ऊपर फेस पे लिपापोती कर लेते हैं और पाँव और हाथों का ख्याल नहीं करते। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो फर्स्ट इम्प्रेशन देता है ना वो आपके पाँव और चेहरा ही देता है। तो पाँव भी आपके अच्छे होने चाहिए और आपका फेस भी। तो और खुद के लिए भी ना होता है ना कि आपको खुद से भी अंदर से अच्छा महसूस होना चाहिए। मैं भी बहुत सुस्ती करती हूँ, बहुत ज़्यादा, मगर जब करती हूँ, जब मेरा एकदम से माइंड बस ये होता है करना है तो बस कर लेती हूँ फ़ौरन से। देखें कितना पानी उसमें गंदगी निकली है। हमें वैसे तो लग रहा होता है कि कुछ भी नहीं है, मगर ये सॉफ्ट सा मेरे पास एक कपड़ा था, टॉवल मैंने यूज़ नहीं किया था क्योंकि मुझे टॉवल पसंद ही नहीं है। तो ये मेरे पर ये वाली मॉइस्चराइज़र क्रीम है, और एक मेरे पास वो भी है जो मुझे डॉक्टर ने दी थी, जो विंटर्स में मेरे पाँव वगैरह ना यहाँ से बहुत फट रहे थे यहाँ से, तो मुझे डॉक्टर ने दी थी कि आप ये वाली लगाया करेंगे, इससे बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अभी मैं ये वाली क्रीम लगाऊंगी अच्छी से, ठीक है ना। मैंने हाथों का नहीं किया, सिर्फ पाँव का किया, वो भी मसाज फुट पे लगा रही हूँ। वैसे तो फुट की क्रीम मेरे पास है, मगर ये लगा रही थी क्योंकि ये हल्का फुल्का मॉइस्चराइज देगा। कुछ दिन भर में आप चलते हो ना, अगर आप चप्पल पहन के, तो आपको फिर स्वेटिंग सी होती है, तो वो बुरी लगती है। तो मैंने ये वाली क्रीम लगाई थी, इससे स्वेटिंग नहीं होती, ठीक है ना। कोई फिल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आप ये देख सकते कितने नरम और मुलायम। और पेडिक्योर करते करते मेरे हाथ भी क्लीन हो गए थे। मैं साथ साथ अपने हाथों को भी कर रही थी। ये देखें कितना साफ हुआ है। बस अभी मुझे जाना था अपना वैक्स करवाने के लिए। वैक्स इंशाल्लाह करवाने जाऊंगी अपनी फ्रेंड का, मेरी सलोमन है, मैं उसके पास जाऊंगी। और मैंने भी पूरा ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, बट मैं अब नहीं करती। जब से अनाबिया हुई है, पहले मैं करती थी बट अब नहीं करती। और यह अनाबिया साथ साथ मेरे लगी रहती है बेटी। वो देखे मैं क्रीम लगा रही हूँ, तो वो भी अपने पाँव पे ऐसे करके दिखा रही है कि मैं क्रीम लगा रही हूँ। वो अपनी लगा रही पैर पे, पीपी दिख जाएगी, पीपी इधर लगा दो। मम्मा के माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये था मेरा छोटा सा पेडिक्योर का सेशन। और अब मैं
इंशाल्लाह जब मैनीक्योर करूँगी तो वो भी आपको दिखाऊँगी। तो अब मैनीक्योर वगैरह पेडीक्योर वगैरह करने के बाद हम औरतों का काम होता है किचन में घुस जाना। तो मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे मुझे बनाना था कीमा, और हसन ने मुझे कहा था जाते वक्त कि मुझे दम का कीमा खाना है। तो मैंने उसकी मैरिनेशन करने के लिए जब शुरू की तो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। सबसे पहले मैंने 1 kg कीमा लिया था, पता नहीं 1 kg ही आई थिंक ये है या उससे ज़्यादा था, पता नहीं, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा हो जाता है। 1 kg कीमा था, ये गाय का कीमा था। और मैंने 250 ग्राम मैंने दही लिया था, और इसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच कुटी मिर्चें, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्ची, और आधी चाय का चम्मच मैंने इसमें भुना हुआ ज़ीरा और नमक ये लेके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, अगर आप इसको आधा घंटा पहले भी लगा लो तो कोई मसला नहीं है। मैरिनेशन आप जितनी किसी भी इस तरह जब आपको कोई भी चीज़ मैरिनेट करना हो, अगर आप जितना मैरिनेट करोगे, जितना किसी भी फ़िश हो गई या कीमा हो गया उसको मैरिनेट करोगे तो वो उसका मज़ा निकल कर आता है। ये मैं अपने हर व्लॉग में आपको कहती हूँ कि मैरिनेट करें, मैरिनेट करें। तो मैरिनेट करना से आपके जो गोश्त में उसमें एक अच्छा सा जूसीपन सा आता है, टेस्ट निकल कर आता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मैरिनेट करके कीमे के अंदर ऐड करके रख दी थी। और फिर मैंने 3 अदद मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली थी और उसको ऑयल में फ्राई करने के लिए रख दी थी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है, मगर इतना मज़ेदार है कि अगर आप बनाओगे, खाओगे और आप वाह वाह करोगे कि क्या रेसिपी है। क्योंकि मेरी रेसिपीज़, तो ये मैंने प्याज को मतलब पूरा ब्राउन नहीं करना है, जस्ट इसको ऐसे लाइट लाइट गुलाबी सी हो जाती है ना जब इस तरह से करके, और फ़ौरन से अपना कीमा इसमें ऐड कर देना है और इसको मिक्सअप करना है। और इसको आप रख देंगे पकने के लिए, क्योंकि जो भी दही का पानी होगा उसी के अंदर ये गल जाएगा। और ये ख्याल रखना है कि कीमा जो है बिल्कुल भी जो उसमें एक अजीब सी चर्बी सी नहीं, रूखा कीमा होना चाहिए, बिल्कुल महीन बारीक होना चाहिए। और ये बिल्कुल भी नहीं कि इसके अंदर अजीब सी बटे बटे सी आ रही होती है, खिंचाव सा हो रहा है, इस तरह का कीमा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फ़ाइन होना चाहिए और रूखा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप और उसको रख दें पकने के लिए। मैं इसको अच्छी तरह से प्याज के अंदर मिक्स कर रही हूँ ताकि पूरा मिक्स हो जाए ऑयल के अंदर, और फिर हम उसको पकने के लिए रख देंगे जितनी देर इसका टाइम होगा। नहीं कह सकते कि कितनी देर में गलेगा, मगर ये मेरा पूरा ओवरऑल 25 मिनट्स लगे थे इसको पकने में। फिर मैंने इसको पूरा जब ऑयल ऊपर आ गया था, पानी जो है ना इसका जब्स हो गया था, फिर मैंने इसको धुआं देना था। और आपको धुआं जब ही देना है जब आप खाने के लिए सर्व कर रहे हो, क्योंकि आप देकर इसको रख दोगे भी ठंडा हो जाएगा, फिर अजीब सा हो जाएगा। तो पहले आप इसको जब पका लो जल्दी, और फिर बाद में जब आपको खाना हो तो उसी टाइम आप कोयले को दहका कर गर्म कर जलाकर, और उसके बाद इसके अंदर ऑयल डालें और इसको अच्छी तरह से ढक के कोई कपड़ा लगा दें, और इसको अच्छी सी धुनी मिल जाएगी कीमे के अंदर। तो आपका मज़ा जो हो जाएगा, उफ़ मज़ेदार, खाएगा जो भी आपको वाह वाह करेगा कि क्या बना दिया। ये मेरा लग गया था कीमे में धुआं, और मेरा अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया ताकि धुआं पूरे कीमे में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। और ये देखें पकने के बाद आपको कितना कम लग रहा होगा, पकने से पहले लग रहा होगा कि अच्छा खासी क्वांटिटी है, तो ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और ये मैंने इसको बाउल में डिश आउट, मतलब इसको डिश आउट कर लिया था मैंने, और प्याज से डेकोरेट कर लिया था जस्ट वीडियो बनाने के लिए। वैसे इस तरह से प्याज रखती नहीं हूँ मैं और फिर इसको खाया बहुत मज़े से। तो और उसके साथ साथ मैंने रायता बनाया था, हरे मसाले का नहीं बनाया था, जस्ट काली मिर्चें, भुना हुआ ज़ीरा और काली मिर्चें, भुना हुआ ज़ीरा, नमक डाल दिया था। और ये कीमे की आप शक्ल देखें कितना यमी लग रहा है, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। और मैंने जैसे गोल गोल प्याज, क्योंकि हस्बैंड बहुत फरमाइश करके बनवाते हैं कि इसमें प्याज ज़रूर करनी चाहिए, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आप लोग मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को। तो ये मेरी प्लेट थी, मैं खा रही थी इसको सलाद पत्ता, प्याज और दही के साथ। तो इसका ये कॉम्बिनेशन है, इसके साथ खाओ तो बहुत ही मज़ा आता है। अगर आप ना भी खाएं, आप ऐसे भी खा लें, तो आपको वैसे भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और उसके बाद फिर हम ये भी नेक्स्ट डे का क्लिप है, हम चले गए थे जुम्मे के दिन ऊपर छत पर, तो वहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे थे। या नाबिया इतना डरी थी पता नहीं क्यों डरती है।
और रोने लग गई थी। उसके बाद उतर के पता नहीं शिकायतें करी थी और कि मुझे क्यों ऊपर बिठाया अपनी ज़बान में। और ये देखे तो ये वाला ड्रेस भी मैंने अनाबिया का वहीं से लिया था, ज़ैनब मार्केट से। तो ये ड्रेस भी बहुत ही खूबसूरत था, क्वालिटी बिल्कुल 10 ऑफ 10 थी। तो अब ये वाला 2 ड्रेस तो मैंने इसको वेयर करवा दी है। अब बाकी के ड्रेसेस हैं जब पहनाऊँगी तो उसकी वीडियोस मैं ऐड कर दूँगी। और ज़ैनब मार्केट में बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है बच्चों की, और बड़ों लड़कों की तो मिलती है, मगर बच्चियों की बहुत अच्छी कलेक्शन विंटर आई हुई है। और एनी टाइम वहाँ पर गर्म कपड़े बहुत अच्छे मशहूर है वैसे भी वो मार्केट। तो मैं तो जा नहीं पाती, जब कभी कभार जब जाती हूँ तो ज़रूर वहाँ से लेकर आती हूँ, या और भी जगहों से लेती हूँ। जब जाऊँगी तो वहाँ का भी बताऊँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।